हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यस, तो व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? आरडीटी refers to joining together of DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combination. In 1972, Paul Buck created the first recombinant DNA molecule by combining DNA from the monkey virus SV40 with that of lambda virus. तो अगर हमको एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 3.5 जैसे भी, तो उसमें हमको यही लिखना है कि सबसे पहले तो एक हम शॉर्ट में डेफिनेशन देंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओके, उसके बाद में हम स्टेप्स बताएंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है टू सिलेक्ट द डिज़ायर्ड डीएनए। जो भी हमको डीएनए जिसकी भी कॉपी बनानी है, ये जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो सबसे पहले जिसका बनाना है उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट द डिजायर्ड डीएनए विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज टारगेट डीएनए in its pure form from that is free from other micromolecules. Since DNA exists within the cell membrane along with other macromolecules such as RNA, polysaccharide, protein, lipids, it must be separated and purified, which involves enzymes such as lysozyme, cellulase, chitinase, ribonuclease, proteases, etc. तो डीएनए जो होता है ना, जब भी वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में होता है, जैसे आरएनए हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, प्रोटीन, लिपिड्स। उसको हमको सेपरेट करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स लगते हैं, जैसे अगर लाइजोजाइम हो गया, सेलुलेज हो गया, चाइटिनेज हो गया, राइबोन्यूक्लियस हो गया, प्रोटीनेसेस हो गया। ठीक है, अब आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस में। तो व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो होता है वो एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर दैट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस में सबसे पहला पॉइंट हमको यही लिखना है कि ये क्या करता है, एज अ मॉलिक्यूलर सीजर एक्ट करता है, दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना, इन्हें बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। एंडोन्यूक्लियसिस ब्रेक्स विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इंड्यूस द क्लीवेज एट इट्स स्पेसिफिक साइट्स। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आती है ना, वो होती है एप्लीकेशन यूजिंग पीसीआर एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाना, राइट, कॉपी नंबर इंक्रीज़ करना। तो इसमें पीसीआर का हम यूज़ करते हैं, इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए सीक्वेंस यूजिंग द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन विट्रो। इट हेल्प्स टू एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और अ फ्यू कॉपीज़ ऑफ डीएनए इनटू द थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज़। पीसीआर रिएक्शन जो होती है ना, ये थर्मल साइक्लर्स में की जाती है। इसमें हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है टेम्पलेट डीएनए की, मतलब ऐसा डीएनए जिसकी हमें एम्पलीफिकेशन, मतलब जिसकी हमें कॉपीज़ करनी है। प्राइमर्स, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू अ रीजन ऑफ डीएनए। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। न्यूक्लियोटाइड नीडेड टू एक्सटेंड द प्राइमर्स बाय द एंजाइम। द कट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर एंड द लाइगेटेड विद द कट वेक्टर। फोर्थ प्रोसेस जो होती है वो होती है लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब हमने डीएनए को एम्पलीफाई कर लिया, लेकिन अब उसे लाइगेट करना है। लाइगेशन मतलब कि जोड़ना है। तो प्यूरिफाइड डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आर कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके इनको जोड़ते हैं। दिस गिव्स अस द कट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड द कट वेक्टर दैट इज नाउ ओपन। द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग दीज टू पीसेस टुगेदर यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज इज लाइगेशन। तो इन दोनों पीसेस को जब जॉइन करते हैं ना, वही क्या होता है, लाइगेशन होता है। इसको अभी भी डायग्राम से देखेंगे। द रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल, द इंटरेस्ट मॉलिक्यूल एंड द वेक्टर। हैंस दिस न्यू हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड द टेक्नोलॉजी इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम आरडीटी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। नाउ अब क्या किया जाता है, जो हमारा लाइगेट कर दिया है उसके बाद में उसको इंसर्ट किया जाता है होस्ट सेल में। सो इन दिस स्टेप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द रेसिपिएंट होस्ट सेल, मोस्टली अ बैक्टीरियल सेल। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए इजीली। अब क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, वो किसी भी फॉरेन डीएनए को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देयरफॉर उनको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। ठीक है, ये वर्ड एक कॉम्पिटेंट है, ये हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जनरली यूज़ करते हैं और ये आगे भी हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर हमारा जो डीएनए है वो अगर कॉम्पिटेंट है तो वो न्यू डीएनए को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। द प्रोसेस इज यूज्ड मे बी थर्मल शॉक, केटायन आयन ट्रीटमेंट, कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट,
इलेक्ट्रोपोरेशन एट्सेट्रा, माइक्रो इंजेक्शन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसके बाद में आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, तो द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड रिसर्च। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, ये जो होता है ये बेसिक रिसर्च में यूज़ की जाती है। इन विच द टेक्नोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट टू मोस्ट करेंट वर्क इन द बायोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस। इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ बीटी कॉटन टू प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट बॉलवॉर्म्स, ये हमने 12th में एक एग्जाम्पल देखा था बीटी कॉटन का। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज़ अ क्लोजिंग एग्जाम्पल, जीन थेरेपी में यूज़ होता है ये। ओके नाउ, तो अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आरडीटी समझ रहे हैं, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया एक डोनर सेल, ठीक है, और एक वेक्टर लिया है, दिख रहा होगा आपको। अब ये जो डोनर सेल होता है ना, इसमें से हमने क्या करा, जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको हमने आइसोलेट कर दिया, यही लिखा था हमने, सिलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए या आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। और वेक्टर हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज, ओके। तो ये हमने वेक्टर ले लिया। इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं ना उनको क्लीव कर लेते हैं, तो टारगेट डीएनए के फ्रेगमेंट्स हम करवा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो वेक्टर होता है और जो डीएनए होता है उसको हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर डीएनए हमारा कट हो गया है और ये टारगेट डीएनए कट हो गया है। इसके बाद में क्या करते हैं, इनकी लाइगेशन हमने पढ़ी थी। थर्ड स्टेप क्या होती है, लाइगेशन। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और ये हमारा टारगेट डीएनए इसमें आ गया। तो ज्वाइनिंग ऑफ टारगेट डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर बाय डीएनए लाइगेज। फिर इसको क्या करते हैं हम, इंट्रोडक्शन इनटू अ होस्ट बैक्टीरियल होस्ट सेल, बैक्टीरियल होस्ट सेल में इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये होस्ट बैक्टीरिया में क्या हो गया, इंट्रोड्यूस। ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो होस्ट सेल है ना, ये ट्रांसफॉर्म करेगा मतलब कि कॉपी नंबर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और जिसमें भी हमने होस्ट में डाला है उसमें इंक्रीज़ होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लीफिकेशन, सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर प्रोटीन हार्वेस्टिंग होगी। तो ये जो पूरी होती है ना, ये हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। ये अगर हम वो सब लिख के, वो सारी स्टेप्स को कंप्लीट करके, एप्लीकेशंस लिख के और ये डायग्राम बना देंगे, देन इसमें हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो बी रेडी।